भारत तथा भारत जैसे अन्य देश भी हैं जहां बजट का 40 से 50% हिस्सा डिफेंस, आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा पर खर्च किया जाता है, लेकिन सुरक्षा की समझ या भावना का वह स्तर आज भी नहीं पाया जा सका है। तो इसके मूल कारण क्या हैं और इस पर आप क्या कहेंगे? सिक्योरिटी जो हम बाह्य उपकरणों से जोड़ सकते हैं वो 99% तक होती है। जैसे कुरान में देखोगे कि एक जगह है अल्लाह के 100 नाम, और लिस्ट देखोगे तो उसमें सिर्फ 99 नाम है। 100वां नाम जो रखोगे वो अल्लाह का, या 99 तुम रख सकते हो, 100वां अल्लाह का। तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो दिमाग में है वो 100% की चाहत होती है, लेकिन वो 1% अननोन सिक्योरिटी वो भगवान प्रोवाइड करता है। तो जो नॉन सिक्योरिटी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा, लेटेस्ट से लेटेस्ट वो इकट्ठा करके करते हैं, और जो अननोन सिक्योरिटी है वो भगवान को प्रार्थना करके। जो दुनिया में चल रहा है वो 99 को 100 मानने जैसी चीजें चल रही हैं, और जो 1% है वो खुद मान रहे हैं कि मैं ही भगवान जैसा हो गया। तो कई देश जो पिछले 200-300 वर्षों में देखोगे, या 2 विश्व युद्ध के दौरान देखोगे, ये कोशिश ये हुई कि 100% हम हैं, पूरी दुनिया पे मेरा राज हो, और उस तरह से तैयारी। उस तैयारी के लिए जो पहली चीजें हैं कि दिमाग पागल हो तो तैयारी शुरू होती है। भारत में एक घटना आती है कि एक युद्ध हुआ तैमूर लंग में और कंसल में। तो कंसल हार गए और उनको तैमूर के दरबार में हथकड़ियों में लाया गया, और तैमूर कंसल को देख के जोर जोर से हंसा, और वो 3-4 मिनट हंस लिया, और फिर दोबारा देखा और फिर दोबारा हंसा, और फिर तिवारा देखा और तिवारा हंसा। तो कंसल को गुस्सा आया हथकड़ियों के बावजूद भी। बोले तैमूर इतना मत हंसो, ये स्थिति तुम्हारी भी हो सकती थी युद्ध में, ये तुम जानते हो। तो तैमूर बोला कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं इस बात पे हंसूं कि मैं युद्ध जीत गया और तुम मेरे सामने बंदी हो। मैं तो इस बात पे हंस रहा हूं कि तुम काने, एक आंख नहीं, और मैं लंगड़ा, और दोनों राजा हैं, और ये सारे हाथ पैर वाले ऐसे ही बैठे हैं। तो जो युद्ध की बात जो चलती है वो एक स्वस्थ मनुष्य कभी सोचता नहीं है। इसलिए दुनिया में तुम देखोगे कि बहुत सारे पागल खाने इसलिए भरे पड़े हैं कि उनमें नेपोलियन बनने की इच्छा है, हिटलर बनने की इच्छा है, या दुनिया पर राज करने की। और ऐसे कुछ जो पागल नहीं हुए हैं या पागल बना रहे हैं वो महलों में है। उनका पागलपन, वो सोचते हैं कि दुनिया पर राज करें और शायद बर्बादी की ओर ले जाए। आज जो भारत की स्थिति है या दुनिया के छोटे छोटे देशों की, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मास्टर प्लान वो दुनिया में जो पागल बैठे लोग हैं उनका है कि दुनिया पर राज करना है। तो एक विश्व युद्ध में आपने लोगों को उकसाया, और फिर देखें कौन जीतता है। जैसे कुश्ती लड़ाते हैं ना आप, वैसे। तो एक विश्व युद्ध के बाद जब चीजें सेटल नहीं हुई तो दूसरा विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में कई लोगों को उकसाया गया कि तुम भी भाग लो, नहीं तो तुम्हारे यहां अटैक करा देंगे, या तुमको फायदा होगा, जैसे भी। तो बहुत सारे देशों को फिर यह देखा गया कि कौन किसके साथ है। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें जो लूट की बूटी बटी, वो दुनिया का बहुत सारा नक्शा बदला।
हम जो सिक्योरिटी होती है वो बेसिकली नेचर में, जो सिक्योरिटी ऑफ द नेचर इज basically insecurity in the mind of each and everyone living that provides security to the system. वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी जरूरी है सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, और जहां वो खत्म हुई या तो वो बर्बादी लाती है या पागलपन। पागल तब भी थोड़ी ठीक है कि पागल खाने में भेज दिया, दूसरे जो बच गए वो बर्बादी लाते हैं। तो आज समस्या उस बर्बादी से बचने का है। तो दूसरी विश्व युद्ध के बाद तुम देखोगे कि एक नया यूनाइटेड नेशन खड़ा हुआ, बहुत सारे देश हैं, बट यूनाइटेड नेशन के होने के बाद भी कुछ देश दूसरे पे कब्जा किए हुए हैं। कई केमिकल नाम से, कई दूसरे नाम से झगड़े चल रहे हैं। कुछ देश जो इकट्ठे हुए थे वो टूटे और कुछ जुड़ गए। तो ये कवायद चल रही है और इकोनॉमिक वार तो चल ही रहा है दुनिया में। आपका $1, 1 पाउंड, 1 यूरो, 80 रुपया का सामान, 4 किलो आलू ले जाते हो, ये तो चल ही रहा है। तो ऐसे में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी कहां से जब दुनिया में ये? सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। वो इंडिया पाकिस्तान के झगड़े में किसका झंडा फहराएगा, इससे नहीं आएगा। इंडिया चाइना के झगड़े में कौन आगे आएगा, इससे नहीं आएगा। एक बड़ी कवायद की जरूरत है कि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए। तो कहते हैं कि लव इज अ इंडिकेशन ऑफ सिक्योरिटी। अगर प्यार होगा तो इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी है। रिस्पेक्ट इज एश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो एश्योरेंस है कि सिक्योरिटी मिलेगी। एंड एडवेंचर इज अ कंफर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी। और अगर हम एडवेंचर करने लगे तो सिक्योरिटी कंफर्म है। और अगर एक बार मिस एडवेंचर किया तो सिक्योरिटी रिस्क पे आती है। जापान जैसे देश में 70 वर्ष से अमेरिका की 1 लाख सेना है। कोरिया में 53 के बाद 40-50 हजार सैनिक हैं अमेरिकन। इराक में, अफगानिस्तान में, ये मिस एडवेंचर के परिणाम है। कौन सही है गलत है ये अलग है। भारत और भारत के आसपास के देश इस स्थिति में ना आए, इसलिए सबसे पहले तो प्यार की बात करो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करो तो एश्योरेंस होगा। और साथ में मिलके अगर हम एडवेंचर करते हैं तो कंफर्मेशन होगा। वो एक चीज बहुत जरूरी है। 40-50% पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें 50% में जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं बाकी चीजें सफर कर रही हैं। भारत की भी, पाकिस्तान की भी, चाइना की भी। अगर एक कवायद पूरी दुनिया में हो तो म्यूचुअल अफेक्शन बढ़े, म्यूचुअल डिस्क। तो ये जो आर्मी में इतना खर्चा है, एक कम हो और जनता के लिए है, एक जरूरी चीज है। दूसरा चीज कि आर्मी को इतना बढ़ा दिया आपने और जनता को अनार्म कर दिया, तो पाकिस्तान में जो सेना राज्य ले लेती है, ऐसी घटनाएं होंगी। अगर जनता के पास भी आर्म्स होते तो एक तो जनता में सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती, दूसरा अगर कोई मिस एडवेंचर आर्मी करती तो जैसा टर्की में हुआ कि एक टुकड़ी ने सत्ता पलटने की कोशिश की और जनता सड़कों पे आ गई, तो वो नाकाम हुआ। ये कवायद अमेरिका में चल रही है कि जनता को अनाम कर दिया जाए। जहां की एक
नारा था कि हर आदमी के पास एक गन हो, एक कार हो, एक घर हो। तो ये अमेरिका नहीं है जो बदमाशी कर रहा है। लगता है कि अमेरिका बदमाशी कर रहा है जापान में, कोरिया में, कुछ और लोग हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अभी इंग्लैंड में स्क्रिपाल एक स्पाई की डेथ हुई। ब्लेम गेम शुरू हुआ रशिया और इंग्लैंड के बीच में। जो भी ब्लेम गेम के बाद इंग्लैंड ने धमकी दी कि आप माफी मांगिए या स्पष्टीकरण दीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा होता नहीं है। उसका परिणाम यह हुआ कि पूरे नाटो ने, पूरे यूरोपियन यूनियन ने वहां के राज्यपालों को हटा दिया। ये तो समझ में आता है कि उनकी दोस्ती, बट यूनाइटेड नेशन से भी रशिया के एम्बेसडर्स को और रिप्रेजेंटेटिव को हटा दिया गया अमेरिका से, ये समझ के बाहर था। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन एक पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अमेरिका का बीच में पड़ना और बाकी सबका एकजुट होना कुछ अलग इंडिकेशन देते। तो ऐसे में सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हम दूर जाएं पहले खुद जरूरी है। इतनी बड़ी सेना जिस पे हम नाच करते हैं वो बहुत छोटी है। जरूरत है कि जो भी बच्चे सीखना चाहें उनको 2-3 बरस आर्मी की शिक्षा मिले, और जो भी अपने आप को छत्री समझते हैं, जो करना चाहते हैं, वो करें। बर्डन बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने एक बार आर्मी में आ गए तो निकल नहीं सकते। जैसे इजराइल करता है, कंपलसरी 3 साल आर्मी में लड़के लड़कियों को जाना है। मतलब यहां तक हालत है इंग्लैंड, इजराइल में और रशिया में कि वो ब्यूटी कंपटीशन भी होते हैं वहां पे, मिस्टर एंड मिस कंपटीशन भी होते हैं। मतलब इतने अच्छे लड़के भी उसमें शामिल होते हैं। आपके यहां भी हो सकते हैं। वहां जनसंख्या कम है, कंपलसरी है, आपके यहां फ्रीडम होनी चाहिए। और फिर जब इतने लोग रिटायर होते हैं आर्मी से, तो पेंशन खा के पड़े क्यों? वो सर्व कर सकते हैं। उन्हें काम देने की जरूरत है। स्कूलों में डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। शहरों में डिसिप्लिन में उनका शामिल, एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो बजट कम करना है तो ये सब करना होगा। और फिर इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस, पेट बढ़ गए हैं, फिटनेस नहीं बची, सिक्योरिटी कैसे करेंगे? खुद की सेहत खराब है, दिमाग खराब हो गया लोगों का। तो एक पूरा का पूरा फिटनेस रेजिम जरूरी है आर्मी में और इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस में। जो अगर फिटनेस नहीं है उनको 3 महीने 6 महीने की छुट्टी दें कम से कम इंटरनल सिक्योरिटी में, तो ये जरूरी है। और जो रिकूप नहीं कर पा रही है, बाहर जाओ, सर्च अनदर जॉब। कोई सरकार ने ठेका तो ले ही रखा है कि लड़की ब्याही तो जमाई पाल नहीं है। ये एक चीजें जरूरी हैं। फिर टोटल सिक्योरिटी पे जो एक्सपेंडिचर है उसमें R&D का कितना है, सैलरी कितनी है और सपोर्ट सिस्टम कितना है, ये देखने की जरूरत है। क्योंकि आगे जो आने वाला युद्ध है वो हो सकता है जेनेटिक हो सकता है फ्रीक्वेंसी ड्रिवन हो सकता है स्पेस में हो। 1993 में एक रिसर्च हुई, क्रिस्पर करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपको हेल्थ ठीक कर सकते हैं। बट अमेरिकन इंटेलिजेंस सोसाइटी ने उसको 2016 में वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड प्रोलिफरेशन कहा, करार दिया। हालांकि ट्रीटी तो नॉन प्रोलिफरेशन की भी है, बट कौन मानता है? तो उसका दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी हैं। ऐसे भी पेटेंट हुए हैं कि
आपने एक बड़ी फ्रिक्वेंसी जनरेट करना शुरू किया और लोगों का दिमाग खराब हो गया उस फ्रिक्वेंसी से, और उनको लगा कि लड़ बेकार रहे हो, घर जाओ, वापस जाओ, तुम हार जाओगे। इन चीज़ों से सावधान होना बहुत ज़रूरी है। केमिकल की तो बात होती है, बट ये ज़्यादा डेंजरस है जेनेटिकली। तो इन चीज़ों से तैयारी। और आपके डिफेंस कैसे हैं? सारे ब्यूरोक्रेटिक अंदाज डीआरडीओ का, इनमें एफिशिएंसी लाने में शायद आपको बार्क, इसरो जैसा काम शुरू करना पड़ेगा। और जो भी हथियार आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जैसे बीएचईएल खाली हो गया, आप बनाने दे सकते हो। कार्बाइन वगैरह बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी प्रोसेस रिवर्स इंजीनियरिंग अवेलेबल है। आप उसमें मॉडिफिकेशन करके नया बना सकते हैं, आप अपना पेटेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, एक बड़ी चर्चा की ज़रूरत है। हालांकि जो आपने प्रश्न पूछा और जो मैं जवाब दे रहा हूँ स्ट्रैटेजिक है और इतने ओपन में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जनता सफर करती है एक गलत निर्णय के कारण, सरकार के या आर्म फोर्सेस के जनरल्स के, तब जनता अगर योगदान देना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है और कोई गलत नहीं है। जापान में जो हुआ वो भुगत रही है ना सारी जनता। इंडिया में जो मिस एडवेंचर हुए और हमने गुलामी झेली, हम भुगत रहे हैं। हम आज मानसिक रूप से समझ ही नहीं पाए कि हम स्वतंत्र हैं। आज भी 26 जनवरी को हर प्लाटून अपने गुणगान में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में पाए हुए मेडलों का गुणगान करती है, जबकि वो आप गुलामी में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। अगर हम स्वतंत्र हुए तो 47 के पहले जो भी मेडल मिले, अगर उसका गुणगान करते हैं तो पैट्रियटिज्म पे क्वेश्चन उठता है आर्मी के। और ऐसे सारे संस्थान, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, क्वेश्चन उठता है कि आर यू पैट्रियोटिक, आर यू इंडियन, और स्टिल रीलिंग अंडर द एरा ऑफ ब्रिटिश। कोई उठाए ना उठाए, मैं तो उठा ही रहा हूं, और ये बंद होना चाहिए। कम से कम 26 जनवरी की परेड में आर्म फोर्सेस ये ना कहे कि हमने ये मेडल जीते उनके लिए। अपने गुणगान 47 के बाद करो। और उसके लिए एक जो कवायद शुरू हुई थी पैट्रियोटिज्म से दूर हटने के लिए, सारे आर्मी में ट्रेनिंग में कहा जाता है मोटिवेशन के लिए, नाम, नमक, निशान, इन पे जान देना है, ये बचा के रखना है। उसमें भारत का कहीं नाम ही नहीं है। लोग अपनी रेजिमेंट के लिए जान देते हैं, ये बंद करके भारत के लिए जान जरूरी है। तो ये पेट्रियोटिज्म जरूरी है। 3-4 सिस्टम हैं जो अंग्रेजों की याद दिलाते हैं, एक पार्लियामेंट, एक सुप्रीम कोर्ट, एक आर्मी का एक गुणगान, थोड़ा बहुत रेलवे। तो ये हमें ये चीज़ें बदलनी होंगी अगर हमको महसूस करना है कि हम फ्री हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो उसके बाद की बात है। बजट का 50 नहीं 60 कर लो, प्राइड इज नेसेसरी, भूखे पेट रहा जा सकता है, लेकिन एक गर्व होना जरूरी है अपने आप में, उधार लेने की जरूरत नहीं। तो हमारे यहाँ ये डिस्कशन होना चाहिए कि हमको कोई लड़ा तो नहीं रहा है पाकिस्तान से, या हमको कोई चाइना से तो नहीं लड़ा रहा, या साउथ चाइना से या पैसिफिक में हमको आपस में लड़ा के कोई दूसरा एंट्री तो नहीं ले रहा है। कि जैसे पुराना था ना कि मेढकों में लड़ाई हुई तो दुश्मन को मारने के लिए सांप को ले आए, तो दूसरे मेढकों को खाया, फिर खुद को भी खाने की बारी आई। तो एरिया में एंट्री के लिए आपको थोड़ा ध्यान है। एंड इट इज नॉट फॉर इंडिया, इट्स फॉर एंटायर वर्ल्ड, कि वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत रखें, तब जाके जिए। क्योंकि अगर आप दूसरे की सिक्योरिटी में ब्रीच करते हैं, दूसरे को गुलाम बनाते हैं, तो ये शैतानियत में आती है। और हम सिक्योर हैं और दूसरे को भी सिक्योर करें, ये संतत्व में आता है। इसलिए रावण का राज दूसरों को इनसिक्योर करता था, इसलिए तबाही हुई।
और राम के राज्य में रावण के भाई को राजा बना के आप छोड़ के आ गए कि डोंट ब्रीच अदर सिक्योरिटी, वो खुश रहें। तो जब हम दूसरों को सिक्योर करते हैं वो ज्यादा अच्छा सिस्टम है। तो हमारे सिक्योरिटी का खर्चा जो भी हो, हमको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जरूरी है। दुख की बात यह है कि जब 47 में देश आजाद हुआ तो रात को तो नेहरू जी ने भाषण दिया, बढ़िया, डोमिनिक लेपेयर ने किताब भी लिखी, फ्रीडम एट मिडनाइट, लेकिन सवेरे गांव वाले जगे तो वही पुलिस वाला, वही जमींदार, वही कलेक्टर, वही सब सिस्टम, कुछ बदला हुआ नहीं लगा, वही खूनचूसी चीजें। और देश अगर थोड़ा शांत होता तो शायद कुछ करता। उसके बाद रजवाड़ों के युद्ध, फिर बचे तो आपस में पाकिस्तान और भारत की युद्ध, फिर इंटरनल समस्याएं, तो समय मिला ही नहीं। धन्यवाद की बात है कि आज 70 वर्ष बाद चर्चाएं शुरू हुई, मन की बात शुरू हुई। ये धन्यवाद की बात है। दिल की बात भी आएगी, जनता की बात भी आएगी, सारी बातें आएंगी जब मन की बात शुरू हुई तो। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रीडम फ्री में नहीं मिलती। 10 लाख लोग हमने 47 में गवाए, 1.5 करोड़ लोग अकाल से मर गए जबकि अनाज था देश में। तो इस गुलामी से फ्रीडम की बहुत कीमत चुकाई है। और एक फ्रीडम का दूसरा चीज भी ध्यान रखने जैसी चीजें हैं कि आप इतने भूखे नंगे हो गए थे कि आपको लूटने में कुछ रस ही नहीं आता था। जब आदमी मरने के लिए तैयार हो जाए, मार लो जितना है, तो उसको और मारा नहीं जा सकता है। तो कहीं एक गेम तो नहीं था कि इनको फ्री कर दो और एक हिस्से को हम पकड़ लेते हैं, एक को तुम पकड़ लो, टेबल पे बैठ के डिवीजन हो गया। ये मैकमोहन लाइन बन गई या एक दूसरी लाइन बन गई। अब ये खुद कमाएंगे और खुद हमें देंगे क्योंकि इनको लड़ा दिया हमने, और मीडिया अपने पास है, दोनों जगह टाइम्स है, भारत में पाकिस्तान में। तो आप लड़े जा रहे हैं और कमा के दिए जा रहे हैं। उसका अंदाज तुम देख ही सकते हो कि $1 $1 था 1960 के आसपास, 1 पाउंड $1। आज कहां पहुंच गए? कर्ज जो भारत पे था या पाकिस्तान पे था या चाइना पे, कहां पहुंच गए? तो हम फ्रीडम पाए हैं या बोझ के तले और दब गए? तो जब किसी को लूटा नहीं जा सके ज्यादा तो उसको फ्री छोड़ दो और उसको मानसिक रूप से बांध के रखो, तो कमा के देगा। तो कहीं ऐसी तो नहीं है हमारी फ्रीडम। जो भी पॉलिटिक्स में है, जो आर्म फोर्सेस में है, वो 2 किताबें जरूर पढ़ें, एक गेम्स पीपल प्ले और एक इंटीमेट एनिमी। ये आगे का रास्ता बताएंगे कि ऐसे गेम्स खेले जाते हैं, क्योंकि जहां पे राष्ट्रीय राजनीति खत्म होती है लगभग वहां से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शुरू होती है।